सुप्रभात छात्रों। आदर्श बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बगवास की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ 9 सप्त भगिन्यः यानी कि 7 बहनें इस पाठ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम सप्त भगिन्य इस पाठ के अंतर्गत हम इस पाठ का सबसे पहले हम इसका पाठ का परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय के अंतर्गत हम देखेंगे कि सप्त भगिनी है, यह एक उपनाम है। क्या है? यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। यानी कि सप्त भगिनी 7 बहनें, यह एक उपनाम 7 बहनें सप्त भगिनी है, एक उपनाम दिया गया है। किसका? कि उत्तर पूर्व के 7 जो राज्य हैं विशेष, उनकी उक्त उपाधि है उन्हें, तो उनका जो प्राकृतिक सौंदर्य है अत्यंत वो क्या है? विलक्षण है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखते हुए इस पाठ का सृजन भी किया गया है। अब हम इसका सप्रसंग इस मूल पाठ के पढ़ेंगे। अध्यापिका कह रही है ना कि सुप्रभातम, तो अध्यापिका कह रही है कि आप सभी को सुप्रभात। तो छात्रा भी कह रही है कि सुप्रभातम सुप्रभातम, और नमस्ते बोलते हैं ना प्रातःकाल का प्रणाम, तो वो भी बोल रही कि प्रणाम। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम। तो छात्रा वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। अध्यापिका शोभनं वदतः अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। यानी कि पहले इसमें कह रही है अध्यापिका कि आज आप क्या पढ़ रहे हो। तो छात्रा कह रही है कि वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि, कि हम स्वदेश के बारे के जो राज्य हैं उनके विषय में जानने की आज इच्छा रखते हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो अध्यापिका कह रही है कि शोभनं वदतः अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो सायरा नाम की जो लड़की है वो कह रही है चतुर्विंशति महोदयः। सिल्वी न हि महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। तथापिका अन्य कोऽपि स्वरावली मध्ये एव महोदय मैं भगिनी कथयति यदस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। एतद्रच्य 9 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थों को देखेंगे। तो इस पाठ के शब्दार्थ हैं कि भवतु यानी कि अच्छा या फिर ठीक है, अध्ययन यानी कि आज, की मैंने क्या, पठनी यानी पढ़ना है, वयम यानी हम, सर्वे यानी सब, स्वदेशस्य राज्यम यानी कि अपने देश के राज्यों के विषय यानी विषय में। अब हम इसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे। तो अध्यापिका हिंदी अनुवाद के अंतर्गत देखते हैं कि अध्यापिका कह रही है सुप्रभात, और छात्रगण भी सब क्या कह रहे हैं? सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका कह रही है अच्छा आज क्या पढ़ना है। तो छात्रगण हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती है ठीक है, बोलो बताओ हमारे देश में कितने राज्य हैं। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो सायरा नाम की एक लड़की है तो बोलती है 24 महोदया, 24 राज्य। तो सिल्वी नाम की बोलती है कि नहीं महोदय 25 राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती है दूसरा कोई अन्य बोलना चाहता है। तो इसी बीच स्वरा आके बोलती है बीच में ही महोदया मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और इसके अलावा 9 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कितने राज्य हमारे? 28 राज्य, और इसके अलावा 9 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो अध्यापिका फिर क्या कहती हैं? अध्यापिका कहती हैं सम्य जानति ते भगिनी भवतु अपि जानीथ यूयं यदेतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायोऽपि अस्ति यह सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। सर्वे कहते हैं साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः सप्त भगिन्यः। तो निकोलस हैं वो कहती हैं कि इमानि राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थ कथ्यन्ते, है ना। तो अध्यापिका कहती हैं कि प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते, कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शना सामाद्यान इमानि उक्तोपाधिना प्रार्थनानि। समीक्षा कहती है कौतूहलं मे न खलु शांति गच्छति श्रावयतु तावद् यत् कानि तानि राज्यानि। तो अब हम इसके शब्दार्थों को देख लेते हैं। पहले इसके
इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं कि सम्यक जानती यानी कि अच्छे प्रकार जानती है, ते यानी तुम्हारी, जानी थे यानी जानते हो, यदि तेषु यानी कि इन, राज्येषु यानी राज्यों में, समवायो तो समूह, यह यानी जो, सप्तभगिनी यानी 7 बहिन, इति नामना यानी इस नाम से, प्रथितोस्ति प्रसिद्ध है, साश्चर्य आश्चर्यपूर्वक सहित, पश्यंत यानी देखते हुए, इमानी यानी ये सब, किमर्थम यानी किस लिए, कथयन्ते यानी कहे जाते हैं, प्रयोगम यानी कि यह प्रयोग, प्रतीकात्मक यानी कि सांकेतिक, वर्तते यानी है, परिदृश्य परिदृश्यों की। अब हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि अध्यापिका कहती है कि तुम्हारी बहन अच्छी प्रकार जानती है। ठीक है, क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहिन इस नाम से प्रसिद्ध है। सभी आश्चर्यपूर्वक आपस में देखते हुए, 7 बहिनें तो निकोलस हैं, ये 7 राज्य 7 बहिन इस नाम से किस प्रकार कहे जाते हैं, निकोलस पूछता है। तो अध्यापिका कहती है यह प्रयोग सांकेतिक है, हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये उक्त उपाधि अर्थात विशेषण के द्वारा प्रसिद्ध हो गए हों। तो समीक्षा कहती है कि मेरा कौतूहल निश्चय ही शांत नहीं हो रहा है, आप अभी सुनाइए कि वो कौन से राज्य हैं। तो अध्यापिका कहती है शृणुतु, है ना, अद्वयम संयत चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम सप्तराज्यसमूहो अयम भगिनी सप्तकं मतम्। इत्थं भगिनी सप्तक इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरम चेति। यद्यपि क्षेत्रपरिमाणेन इमानि लघूनि वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्ट्या बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। सर्वे कथम। इसके हम शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं शृणुति यानी कि सुनो, अद्वयम यानी कि 2 या मत्रयम यानी 3, न त्रियुक्तम 1, न तथा 1 त्रि से युक्त, मतम यानी माना गया है, चेती यानी और, क्षेत्र परिमाणे यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, लघुनी है यानी कि छोटे, तथापि फिर भी, तो भी, गुण गौरव दृष्टया यानी गुण और गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणि यानी कि बड़ी, प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। इसका हम अन्वय है, इसका अन्वय देख लेंगे एक बार। अद्वयम तथा मंत्रे चैव न त्रियुक्तम द्वयम सप्तराज्य समूहम अयम भगिनी सप्तकम मतम। इसका हिंदी अनुवाद है, अध्यापिका सुनिए, 2 3 म 1 न 1 त्रि से युक्त ये 2 इन संकेताक्षरों का विस्तार आगे देखिए। यह 7 राज्यों का समूह भगिनी सप्तक क्या है, भगिनी सप्तक माना गया है। इस प्रकार भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं तथापि गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सभी बोलते हैं कि कैसे। तो अध्यापिका कह रही हैं कि इमाः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीने ते ही इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा, न केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तकृताः अनेक सांस्कृतिक विशिष्टायां भारतभूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वाध्ययने इति। तन्वी कहती है अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः। तो अध्यापिका कहती है कि श्रुतमधुरा शब्दोऽयं सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य 270 वर्षे त्रिपुराज्य राज्योद्घाटनक्रमे केनापि प्रवर्तितः। अस्मिन्
व काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इस पाठ के हम शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं इमा यानी कि ये, स्वीय यानी अपने, प्राय यानी प्राय, स्वाधीन यानी स्वतंत्र, एवं ही दृष्टा यानी दिखती है, शासकेन यानी शासक ने, स्वायत्तीकृत यानी कि अपने अधीन या नियंत्रित किया, एतेषां यानी कि इन, भगिनीनाम यानी कि बहनों की, महत्वाधायिनी यानी कि महत्व को रखने वाली, अयम यानी कि यह, कदा यानी कि कब, प्रयुक्त यानी कि प्रयोग हुआ, श्रुत मधुर शब्दोयम यानी कि सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द, विगत शब्द से गत शती के, और द्विसप्ततिमते यानी कि 72वें, एतेषाम यानी कि एतेषाम राज्यानाम यानी कि इन राज्यों का, और विहितम यानी विधिपूर्वक किया गया। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ को देखेंगे कि हिंदी अनुवाद इसका, कि अध्यापिका कहती हैं कि ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई है। किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नियंत्रित नहीं किया। अनेक संस्कृतियों से विशिष्ट भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्व को रखने वाली है। तब तन्वी क्या कहती है कि यह शब्द पहले सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ। तो अध्यापिका कहती है कि सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले गत शती के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन में के क्रम में किसी के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। इस समय इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया है। अध्यापिका कहती है, अब स्वरा कहती है पहले, है ना, कि अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। तो अध्यापिका कहती है कि नूनम अस्ति वे पर्वत एव वृक्षः पुष्प प्रभृतिभिः प्राकृतिक संपद्भिः सुसमृद्धानि सन्ति, इमानि राज्यानि भारतवर्षे च पुष्प स्तबकसदृशानि विराजन्ते एतानि। तो राजीव कहता है कि भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवति, तथैव भारतगृहे अपि सर्वाधिकाः रम्याः इमा 7 भगिन्यः सन्ति। अब हम इसके शब्दार्थों को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि वैशिष्ट्यम अस्ति यानी कि विशेषता है, एतेषाम इनको, प्रभृति भी यानी आदि से, सुख समृद्धि, दानी यानी कि अच्छे प्रकार समृद्ध, पुष्प स्तबक सदृशानी यानी कि फूलों के गुच्छों के समान, विराजन्ते यानी कि विराजमान हैं, ग्रह यानी घर में, सर्वाधिका यानी कि सबसे अधिक, रम्या यानी रमणीय, भारत ग्रहे अपि यानी कि भारत रूपी घर में भी, अन्यत्र यानी कि अन्य, पुष्पम यानी कि फूल, और यथा यानी कि जिस प्रकार, और तथैव का अर्थ होता है उसी प्रकार। इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे कि स्वरा कहती है कि दूसरी कोई भी विशेषता है इनकी, दूसरी और कोई भी विशेषता है क्या। तो अध्यापिका कहती है अवश्य ही है, पर्वत, वृक्ष, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से राज्य अच्छी प्रकार समृद्ध है। भारत रूपी वृक्ष पर ये राज्य फूलों के गुच्छों के समान विराजमान है। राजीव कहता है, हाँ, जिस प्रकार घर में बहन सबसे अधिक रमणीय और सुंदर होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में ये 7 बहनें सबसे अधिक रमणीय हैं। तो अध्यापिका कहती है कि मनुष्यागता ते इयं भावना परम कल्याणम मयि पर सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किञ्चित् वैशिष्ट्यमपि कथनीयं, सावहितमनसा शृणुतु। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं, गारो खासी नगामीजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः अत्र निवसन्ति। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतद् प्रादेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः, पर्वपरम्पराभिः परिपूरिता, स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। मालती महोदये तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। इसके हम शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि मनसी यानी मनसी, आगता यानी आई हुई, अवगच्छन्ति यानी समझते हैं, तावदेतेषां यानी कि इनके,
किंचित यानी कुछ भी। हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि अध्यापिका कहती हैं कि तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना बहुत कल्याण वाली है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। ठीक है, इनके विषय में कुछ और विशेषता भी कहने योग्य है, सावधान मन से सुनो। यह जनजाति बहुल प्रदेश है। गारो, खासी, नगा यानी कि नागा, मिजो आदि अनेक जनजातियां यहाँ निवास करती है। शरीर से ऊर्जा युक्त ये इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपराओं से पूर्ण अपनी क्रिया एवं कलाओं में कुशल हैं। तो अध्यापिका कहती हैं कि आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तः प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अन्तर्राष्ट्रीयव्याख्यातिम् अवाप्तो अस्ति। अभिनव कहता है कि भगिनी प्रदेशोऽयं बहाकर्षकः इति प्रतीयते। तो सलीम कहता है कि किं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः। तो सर्वे छात्र उच्चे महोदयः आगामिनि अवकाशे वयं तत्रैव गन्तुम् इच्छामः। तो स्वरा कहती है भवत्यपि अस्माभिः श्राद्धः चलतु। अध्यापिका कहती है रोचते मे अयं विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थ स्वर्ग सदृशानि इति। इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है कि शब्दार्थ है आमिनः प्रदेश में इस प्रदेश में बाहुल्यम यानी कि अधिकता वर्तते ने है वस्त्राभूषणेभ्य वस्त्रों व आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम गृह निर्माण तक वंश वृक्ष निर्मिता बांस के वृक्षों से निर्मित। यतो ही यानी क्योंकि अत्र ने यहाँ प्राचुर्य अधिकता विद्यते ने है ना, विद्यते ने है। और इसमें अस्मा भी यानी कि हमारे सार्धम यानी साथ चलतु यानी चले, रोचते यानी अच्छा लगता है, मैं यानी मुझे, अयम यानी यह, स्वर्ग सदाशान यानी कि स्वर्ग के समान। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। इसका हिंदी अनुवाद है कि अध्यापिका कहती है कि हाँ, इस प्रदेश में हस्तकला की अधिकता है। वस्त्रों व आभूषणों से लेकर गृह निर्माण तक में प्रायः बांस के वृक्षों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है, अब यह बांसों का उद्योग है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त हो गया है। तो अभिनव है वो कहता है कि यह भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षित ऐसा प्रतीत होता है, बहुत ही आकर्षक है ये। तो सलीम कहता है क्या भ्रमण के लिए यह भगिनी प्रदेश उचित है। सभी छात्र कहने लग जाते हैं जोर से, सभी छात्र जोर जोर से कहने लगते हैं कि महोदया आने वाला अवकाश में हम वहाँ भी जाना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है मुझे यह विचार अच्छा लगता है, ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। स्वरा आप भी हमारे साथ चलें। तो अध्यापिका कहती है कि हाँ ज़रूर, मैं भी आप लोगों के साथ चलूँगी। इसी के साथ यह पाठ हमारा सप्तमी गिनने वाला पूरा होता है। कल हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और लिखेंगे। धन्यवाद।